नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मेरे साथियों, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि एक दो दिन मेरी सभा नहीं आ पाई क्योंकि मैं जयपुर चला गया था मेरे साथियों। तो परंतु अब से सभा रेगुलर आएगी तो ध्यान से देखिएगा। आज की सभा हम 2 सवालों को कंप्लीट करेंगे। सवाल नंबर 10 और 11 को पिछली सभा में हमारे 9 सवाल तक 7.3 के कंप्लीट कर लिए थे, तो आज की सभा में हम 10 और 11 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर मेरे साथियों आपके कुछ भी नहीं समझ में आएगा, उम्मीद ही मत करना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं भाई। तो देखिए भाई, सवाल नंबर 10 से सवाल नंबर 10 को क्या है देखें। इधर देखिए ध्यान से, बोर्ड की तरफ अपना अटेंशन दिखाइए। सारी बेकार फालतू जगह से अपना अटेंशन को हटा दीजिए। तो देखिए भाई, 10वां सवाल क्या है। साइन 4x देखें, साइन 4x, साइन 4x, साइन की पावर 4x है भाई। मेरे साथ कितनी है साइन पावर 4x मेरे दोस्तों। इसका समाकलन हम कुछ संभव नहीं है। ये ऐसे मत कर देना कि साइन एक्स 4 नो, इस तरह समाकलन नहीं हो सकता। अवकलन तो फिर भी हो सकता, अवकलन हो सकता है, समाकलन ऐसे नहीं किया जा सकता। तो मेरे भाइयों बताओ कैसे करेंगे। इसको मैं अगर अलग अलग पावर में तोड़ लूं, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स अलग अलग करके लिख दूं, तो कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा थोड़ी ना हो जाती है। तो देखें इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब मेरे भाइयों आप एक फॉर्मूला जानते होंगे इसके पश्चात। हम तो समाकलन तो इसका भी नहीं जानते हैं, हम तो साइन इसका जानते हैं। साइन इसका क्या होता है, माइनस में cos x। हम इसका नहीं जानते तो क्या करेंगे। एक फॉर्मूला होगा cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। इस फॉर्मूले का क्या करेंगे यूज, देखें cos 2x, सॉरी अगर ये एक इधर चल जाए, नहीं ये इधर चल जाए तो ये माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस, और ये इधर आ जाए प्लस है तो माइनस, तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस 2x। कितना भाई कोस 2x, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस में कोस 2x बाई 2। तो साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम 1 माइनस में कोस 2x बाई 2 लिख सकते हैं या नहीं भाई, लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं दोनों के स्थान पर आई इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x बाई 2, कितना भाई 2, और 1 माइनस कोस 2x बाई 2, कितना यार 2। इस फॉर्मूले का हमने उपयोग किया है, सर समीक होती है 2। एक बार तो ये गुना हो जाएगा, और अवकलन अचर हो जाए, सॉरी अवकलन अचर, अचर अवकलन हो चाहे समाकलन हो, हमेशा बाहर आ जाता है। तो देखिए भाई, 1 बाई इंटीग्रेशन 1 बाई 4 समाकलन 1 माइनस में कोस 2x का स्क्वायर, और अगर इसका a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। उस फॉर्मूले का क्या करेंगे यूज। तो 1 बाई 4 इधर देखिएगा, 1 बाई 4 समाकलन 1 प्लस में कोस स्क्वायर 2x माइनस में 2 कोस 2x। तो मेरे भाइयों कोस 2x, अगर कोस तो एक सरसमिक और होती है, कोस 2x की क्या क्या होती है, कोस 2x की एक सरसमिक और होती है जो होती है बराबर इंटीग्रेशन 2 कोस स्क्वायर एक्स, कितनी 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मेरे दोस्तों हमें ये चाहिए, तो एक अगर इधर आ जाए तो कोस 2x प्लस 1 बाई 2, परंतु कोण यहाँ पर 2x है और यहाँ पर क्या है 2, तो हम इसको 4x का आधा 2 आएगा ना, 4x, यानी कि डबल टाइप 2 बार एंगल, 2 बार कोण है। जैसे कि मान लीजिए ये मार करे, आपने यहां से इधर से मेरी तरफ से चक्कर मारना स्टार्ट किया और आप यहाँ पर पुनः आ गए। आपने कितना चक्कर किया, एक, और एक चक्कर में आपने एंगल कितना बनाया 2 पाई। कितना बनाया भाई 2 पाई। अब आपने यहीं से सेकंड चक्कर यानी दूसरा चक्कर स्टार्ट किया और यहीं पर आप आ गए, तो कितना एंगल बनेगा 2 चक्कर में 4 पाई। तो इसी टाइप से यहाँ पर जो एंगल है 4 पाई, और 4 पाई का जो आधा है वो कितना हो जाएगा 4 पाई नहीं 4x का आधा कितना होगा मेरे दोस्तों 2x। तो यहाँ पर आएगा 4 कोस 4x बराबर में 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1। तो हमें जो कोस स्क्वायर 2x की वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी भाई, कोस 4x प्लस 1 बाई 2, कोस 4x प्लस 1 बाई 2। तो 1 बाई 4 अचर बाहर है समाकलन से, समाकलन dx जरूर है गुना में, तो 1 कितना 1 प्लस में कोस 4x प्लस 1 बाई 2 माइनस में 2 कोस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे भाई, अलग अलग करके क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। 1 बाई 4 तो सभी के गुना में, 1 बाई 4 सभी के गुना में ब्रैकेट लगा दिया,
इसका अलग अलग करके इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/2 अवकलन या अचर, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि तो हमेशा बाहर आ जाती है, ये तो बाहर निकलने वाला, ये एक खराब क्या है, खराब विद्यार्थी है, इसको क्लास से बाहर निकाला ही जाएगा। क्या कहा जाएगा, निकाला जाएगा। 1/4 cos 4x प्लस 1 माइनस 2। यार ये भी अचर राशि कैसा है, बेड स्टूडेंट, तो इसको भी क्लास से बाहर निकाला जाएगा जब सवाल का जवाब नहीं देगा, हरकत करेगा। तो यार 2 कोस स्क्वायर कितना, कोस स्क्वायर 2x, कोस स्क्वायर 2x। अब मेरे भाई और मेरे साथी, स्क्वायर नहीं है सॉरी, यहाँ पर ये है कोस 2x, कोस 2x और dx। अब मेरे साथियों कुछ स्टेप हमको मिटाने पड़ेंगे, तो हम इन स्टेपों को मिटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्टेपों को मिटा रहे हैं। ध्यान से समझ में आ गए होंगे जरूर, यहाँ पर आंसर आएगा। क्या करें, बोर्ड जरूर छोटा, तो देखें 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2 समाकलन cos 4x प्लस 1 dx माइनस 2 समाकलन cos 2x dx। कितना भाई, cos 2x dx। यार मेरे साथ देखें dx एक है, और अगर अचर अकेला है तो चर उसका गुना हो जाता है, चर उसके गुना में लिख दिया जाता है, यानी कि उसका समाकलन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 5 है, ये आया 5 dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 5x प्लस c। यही तो इंटीग्रेशन आएगा, 5x आएगा ना, अचर गुणा में आ जाएगा। 1/4 अवकलन, ये तो अचर राशि हमारे से बाहर है, यहाँ पर 1 है तो कितना जाएगा x, कितना आ जाएगा x प्लस में 1/2 अचर राशि बाहर है ही भाई, अचर राशि तो बाहर है ही ना। cos 4x, cos 4x का समाकलन कितना जाएगा, sin 4x। लेकिन कौन x के स्थान पर 4x है, तो 4 का भाग भी तो लगेगा ना यार, तो sin 4x कितना भाई, sin 4x बाई 4 प्लस वही 1 अकेला यानी कि अचर x माइनस 2 और cos 2x, sin 2x है, समा का sin 2x आएगा, और मेरे भाई x के स्थान पर 2x है तो 2 का क्या लगेगा, भाग भी लगेगा, तो कितना जाएगा sin 2x बाई 2 प्लस c भाई, प्लस c अलग से आ गया। अब देखें ये कितना हो जाएगा, यार देख 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, x बाई x तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 1 sin 4x बाई 4 और 2 8 प्लस में x बाई 2 माइनस में 2 से 2 यार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होएगा, तो फिर यहाँ पर बचे 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, sin 2x प्लस c। अब मेरे भाई 1/4 सभी के क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो x बाई 4 प्लस में sin 4x बाई 32 प्लस में x बाई 8 माइनस sin 2x बाई 4 प्लस c। मेरे दोस्तों x/4 ले से आएगा, तो x/4 प्लस में x/8 का ले से कितना आएगा, x/8, तो कितना आएगा, इधर देखिए x/8 यानी कि 8 ले से आ गया, 4 दूनी 8, तो 2x और प्लस में x कितना हो जाएगा, 3x, तो कितना आएगा 3x प्लस sin 4x बाई 32 कितना 32 माइनस sin 2x बाई 4 प्लस c। तो मेरे भाई हमने इसको आसानी से उड़ा दिया, आंसर क्या है 3x बाई 8 प्लस में sin 4x बाई 32 माइनस में sin 2x बट्टे 4 प्लस c। तो मेरे भाई अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं। जो अगला सवाल है सवाल नंबर 11, cos 4x cos की पावर 4x 2x, तो उसकी तरफ मूव कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है, ढंग से समझोगे तो जरूर समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, रद्द कर देता हूँ। तो देखें ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा मेरे साथियों, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ध्यान से देखिए, पूरे अटेंशन से देखिए, हर एक स्टेप को समझिए, हर तरीके को समझिए, हर फॉर्मूले को समझिए, जरूर समझ में आएगा। तो मेरे दोस्तों देखें सवाल नंबर 11, कौन सा भाई 11। उससे पहले एक बार सवाल देखिए, ये क्या है, cos x प्लस 1 प्लस cos x। आ रही है पिछली सभा यार आ रही होगी ना पिछली सभा यार। अरे यार चर अचर प्लस चर, नीचे वाले को ऊपर बनाइए यार, देखो ना 1 प्लस में cos x माइनस 1, बताइए कोई अंतर है क्या। अब एक से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर cos x ही बचेगा। अब देखेंगे इसको क्या कर देंगे, हम सेपरेट कर देंगे एक साथ, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 माइनस 1 बट्टे 1 प्लस में cos x, और उसके बाद तो फॉर्मूला cos 2x बराबर में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक को कैंसिल करना प्लस है, तो एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एक कैंसिल हो जाएगा प्लस वाला,
कोस एक्स बचेगा 2, 1/2 और कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, आगे आप सॉल्यूशन करोगे तो हो जाएगा। तो ध्यान रखना 4 अचर प्लस 4। अब ये सोचिए इसमें क्या होगा, इसको बताइए, इसका बताइए यार। एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इस फलन का समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे बताइए सही यार। अरे भैया वही है यार मेरे भाइयों मेरे साथियों, वही सेम तरीका है, सेम वे से होगा। चर अचर प्लस चर, सेम चर अचर। तो ये आपको एक्सरसाइज 7.3 के बीच में सवाल में एक सवाल आएगा, उसमें ये बनेगी, ये उसमें ये फलन बनेगा भाई। ऐसा करे यार 7.6 में ये फलन बनेगा एक्स टेन इनवर्स एक्स, और 7.6 है जो हमारी बेस्ड है किस पे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, खंड से समाकलन पर। तो उसको सबको फिनिश करेगा ये आपका अजय भाई। एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसमें आइलेट का अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो इसमें ये आपको बनेगा बीच में फलन, फिर आपको समाकलन इस तरह से करना होगा। तो आज अगले सवाल का मूव कर लेते हैं। cos 4x 2x, ध्यान से देखिएगा जरूर समझ में आएगा। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11। तो सवाल नंबर हमारा 11 क्या कहता है भाई, तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से सवाल नंबर 11 को पकड़ कर लाते हैं और उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सवाल नंबर 11 कहता है भाई cos 4x कितना, cos 4 cos का 4x 2x dx। मेरे भाई वही तरीका, वही सब कुछ, वही घिसा पिटा तरीका पिछले सवाल वाला। cos 4x अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं, अगर यार कुछ इस तरह लिख लूं तो कोई दुख दर्द कोई पीड़ा थोड़ी ना हो जाती हमें, अरे कोई पीड़ा नहीं होती ना। अब इसके पश्चात देखिए, आप ये फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, cos 2x बराबर में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अरे जानते हो ना भैया, जानते हो कि नहीं, अरे जानते हो कि ना। तो यार cos 2x बराबर में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब हमें यहाँ पर 2 ऑलरेडी यहाँ पर 2x चाहिए, और 2x किसका होता है भाई, 4x का। तो कौन, ये कौन हमें 2 टाइम लेना होगा, 2 बार लेना होगा मेरे साथियों। 2 बार किसी स्मार करके आपने, एक बार चक्कर लगाने पर तो 2 पाई बनाया, दूसरी बार चक्कर लगाने पर कितना बनेगा, 4 पाई। तो कितना आ जाएगा यार, cos 4x बराबर में 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, और हमें चाहिए क्या, cos स्क्वायर x का मान। तो cos 4x प्लस 1/2, ये हमारे यार cos 4x का रख दीजिएगा। तो देखें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x के स्थान पर क्या मान आएगा, cos 4x प्लस 1/2। कितना भाई, cos 4x प्लस 1/2 कितना यार, cos 4x प्लस 1/2, और इसके स्थान पर भी cos 4x प्लस 1/2 कितना भाई, cos 4x प्लस 1/2 dx। अगर अब इनको आप मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 4, और अवकलन अचर हो चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आ ही जाएगी। तो अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि तो बाहर मेरे साथियों आ ही जाती है। ये तो वही बैड बॉय है, हमेशा बाहर आएगा, ना कुछ ना किसी सवाल का जवाब देगा ना कुछ, सिर्फ बाहर निकलने का ही काम है इसका। तो मेरे साथियों वैसे तो बाहर निकलने के लिए है। तो cos 4x प्लस, अब इसके स्क्वायर को हम क्या करते हैं, खोलते हैं। तो इधर देखिएगा, इधर की तरफ यहाँ पर करते हैं आई इंटीग्रेशन 1/4 ऑलरेडी बाहर है, cos 4x खोलो, cos स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 2 cos 4x और dx। अब मेरे भाई फिर फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, फिर उस फॉर्मूले का, अब के बाद 4x है, यानी कि कितना 4x, और 4x कितने कहा जाता है, cos 8x। तो मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या आएगा, cos 8x प्लस 1/2। फिर भी हमारे बहुत से भाई जिनके समझ नहीं आएगा, तो हमको तो सबको समझाना है भैया। देखें देखिए ये है cos स्क्वायर, यानी कि cos 2x बराबर में 1 माइनस में, सॉरी हम cos वाला यूज करना ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पर कोण हमें चाहिए 4, तो मेरे भाई 4 का यहाँ 8 होगा, यानी कि 4 टाइम ऑफ एंगल, एंगल कितनी बार लिया हमने, 4 टाइम। तो cos 8x बराबर में 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1, cos 8x बराबर में 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1 ब्रेक। अब देखिए cos 8x प्लस 1, ये एक इधर आ जाए और हमें cos स्क्वायर 4x का मान चाहिए, 2 डिवाइड चल जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसके स्थान पर इसको पुट अप करते हैं, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक इंटीग्रेशन बराबर में 1/4 समाकलन
कोस 8x प्लस 1/2 कितना भाई 1/2 प्लस 2 कोस 4x कितना 2 कोस 4x कितना भाई 2 कोस 4x सॉरी प्लस 1 भी है प्लस 1 प्लस 2 कोस 4x कितना 2 कोस 4x और dx। मेरे साथियों ध्यान से देखिएगा बहुत ही अच्छा तरीके से समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 1/4 समाकलन। अब देखिए अलग अलग करके समाकलन की गुणधर्म से हम क्या कर लेते हैं समाकलन और 1/2 बाहर आ जाएगा अवकलन अचर। अवकलन हो चाहे समाकलन हो अचर राशि तो हमेशा बाहर आ ही जाती है। तो देखें समाकलन 1/2 समाकलन cos 8x प्लस 1 कितना cos 8x प्लस 1 प्लस dx और प्लस 2 समाकलन cos 4x dx। तो मेरे साथियों मेरे भाइयों देखें 1/4 तो ये सभी के क्या है मल्टीप्लाई में या थोड़ा सा रब करना पड़ेगा 1/4x तो ये 1/4 तो सभी की क्या है मल्टीप्लाई में cos 8x का समाकलन कितना हो गया sin 8x x के स्थान पर 8x तो 8x का अवकलन कितना होता है 8 और 8 का क्या लगेगा फिर भाग। तो देखें 1/2 तो बाहर है ही sin 8x प्लस बटे में 8 प्लस कितना भाई प्लस 1 है या एक अचर अकेला आता है तो x गुना में आ जाता है समाकलन में और अवकलन में अवकलन 0 हो जाता है अचर अगर अकेला आ जाए तो x प्लस कितना x प्लस इस यहां पर भी अचर अकेला है तो प्लस x कितना भाई x और ये जो 1/2 है इन दोनों के दिए इसलिए मैंने यहाँ पर वक्र कोष्ठक हमने यूज कर दिया प्लस x प्लस 2 cos 4x का जो अवकलन कितना आ गया sin 4x/4 और प्लस c। अब मेरे साथ देखें 2 से 2 कैंसिल कितना बचा 2 तो देखें 1/4 1/2 ये 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा sin 8x प्लस 16 प्लस x/2 प्लस x प्लस sin 4x कितना 2 प्लस c। अब देखें 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64 sin 8x बट्टे 64 16 16 16 32 16 48 64 तो कितना आएगा sin 8x/64 यानी कि 64 प्लस x/8 प्लस x/4 प्लस में sin 4x/8 प्लस c। ले से ले लीजिएगा अगर आप ले से लोगे यानी कि आप एलसीएम लोगे एलसीएम अगर आप लोगे तो मेरे साथ क्या आएगा sin 8x कितना sin 8x/64 प्लस 3x/8 क्योंकि 8 ले से लोगे 8 से 8 कैंसिल 4 यहाँ पर 2 और 2x और प्लस x कितना हो जाएगा 3x तो 3x/8 प्लस sin 4x/8 प्लस c। और मेरे साथ दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपके ये दोनों सवाल इजी वे में समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरी इस सभा से कुछ भी सीखने को मिला हो प्लीज सभा को लाइक करें सभा को शेयर करें और ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर तो भैया नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए और क्लास 11 12 की मैथ को कंप्लीट कराया जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब टू ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल। और लास्ट में हमेशा पढ़ने के लिए ऊर्जावान बने रहिए मेरे साथियों। पढ़ने के लिए ऊर्जा का बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।